इंडिया जो इको है उसमें क्या अप्रोच रहेगी अपनी, ठीक है ना। उसमें अप्रोच ये रहेगी कि जैसे जो इन्होंने सिलेबस दिया है, पहले तो आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए एकदम डिट्टो। क्योंकि यहाँ पर राजस्थान वाले में तो क्या होता है ना, पूरा एकदम डायरेक्ट उन्होंने सिलेबस, मतलब जो इको सर्वे है उससे डायरेक्ट मैच हो रही चीजें। और वो हर बार 18 हो चाहे 21 हो चाहे 23 हो, तीनों बार उन्होंने क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से उठाए, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। अगर जिसने ओरिजिनल पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से बनाए हैं डायरेक्ट। और उन्होंने लाइन भी चेंज नहीं की, ज्यादा मतलब वैल्यू एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो उन्होंने दिया है मतलब वो मेंस के हिसाब से ही नोट्स बना के ही दिए हो, सरकार ने नोट्स बना के दे दिए एक तरह से। अब आपको उनको समझना है, वो मैंने आपको समझा दिया। एक फाइल तो मैंने अपलोड कर रखी है जो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की है, जो मैंने हाईलाइट करके दे दी। ठीक, 90 पेज की है वो दोनों साइड में, जिसमें से आपके 41 पेज के ही काम के हैं। वो मैंने हाईलाइट काटा पीटी इसलिए किए ताकि आपको पता लगे भाई कौन सी चीज पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, ताकि ओरिजिनल चीजें आपके सामने रहे। ठीक। उसके बाद में मैंने एक फाइल और अपलोड की जिसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन आपको देखना है, आंसर उधर देखना है। ठीक। अब देखो इंडिया वाले में क्या है ना, इंडिया वाले में अप्रोच ये रहेगी कि आपको एक तो सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद होने का मतलब है एग्रीकल्चर टॉपिक यहाँ पर अगेन वापस दे रखा है, भारतीय कृषि में वृद्धि उत्पादकता की प्रवृत्तियां। मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसा खुद पूछना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी योजना न्यूज में है या इको सर्वे में है इंडिया वाले में, वो मैं पूछूंगा। ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब कहना चाह रहा है भाई मैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से रिलेटेड कोई योजना है वो पूछूंगा, इसमें खाद्य प्रबंधन का है। बस ये टॉपिक खत्म हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर दो टॉपिक है, या तो है कृषि या है खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य प्रबंधन, मतलब कुल मिला के 3 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट अपलोड करूंगा जिसमें ऐसा होगा कि सारे पॉइंट मैं अलग अलग कर दूंगा। जैसे पहला पॉइंट है अपना कृषि, दूसरा पॉइंट है खाद्य प्रसंस्करण वाला, तीसरा है खाद्य प्रबंधन वाला, ऐसे। उतने पेज अपने पास सॉलिड होने चाहिए तैयार, बड़े क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। और उनमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लो कृषि हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया और खाद्य प्रबंधन हो गया, तीन खत्म। अगला है उद्योग। ये उद्योग से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है आपसे। उद्योग से रिलेटेड जो भी योजना जो भी बड़ी स्कीम कोई न्यूज में है तो वो पूछेगा। इस दूसरी लाइन का मतलब ये है। ये थोड़ा टॉपिक जरूर वैसे है कि वो थोड़ा मतलब घुमा के पूछ ले, इसका भी मैं बताऊंगा जुगाड़। अगला जो टॉपिक है ना ये पूरा राजकोष पर है। अब राजकोष में देखो घाटे तो वो चार ही है। चार तो वो फॉर्मूले याद करना है, राजस्व वाला याद करना है, राजस्व पैसा कहाँ आता है, पूंजीगत से कहाँ आता है, वो सारा बता दूंगा मैं, ठीक है ना। उसके अलावा नवीनतम वित्त आयोग। नवीनतम वित्त आयोग का मतलब है 2 नंबर में, जैसे ये भी पूछ सकता है कि जो अभी वाला बना है 16वां वित्त आयोग बना है उसका अध्यक्ष कौन है, या क्या टारगेट है या क्या उद्देश्य है उसका, ऐसा पूछ लेगा। नवीनतम वर्ड लिखा है ना कि उन्होंने ऐसा बोला भाई 15वां पूछूंगा मैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अपन को एक पेज तैयार करना है जिसमें ये एफआरबीएम एक्ट भी आ जाएगा और वो चारों गांठे भी आ जाएंगे। और वो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया राजस्व में क्या आएगा पूंजीगत में क्या आएगा, उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे इसमें एक पेज ही बनाना है, एक या दो मान लो। उससे ज्यादा नहीं बनाना, ज्यादा बनाएंगे तो वो चीजें याद नहीं रहेगी। बाकी सारी चीजें आपको ऑटो अंडरस्टूड है कि वो आपको याद हो जाएगी, या मतलब आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। दिमाग में सेट ऐसे कि भाई आपको समझ विकसित करनी है। अब उसमें फैक्ट, अब यहाँ के आरपीएस में फैक्ट चाहिए तो फैक्ट कौन कौन से डालने हैं वो पेज बनाएंगे। ठीक। ये हो गया कवर। उसके अलावा बजटीय परिवर्तन राजकोषीय नीति, ये भी इसी में आ गया है। बात को समझना, ये पॉइंट, उसके अलावा राजस्व वे और वे की परिवर्तन, ये सारे एक ही पॉइंट है जिसका एक पेज तैयार करना है। समझ गए बात। एक ही डीबीटी दे रखा है अलग से। डीबीटी कहने का मतलब है डीबीटी से रिलेटेड कोई योजना है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कहना चाह रहा है यहाँ पर। कर सुधार में कोई वापस मतलब जीएसटी आ सकता है, और तो कोई यहाँ पर बन नहीं रहा है ना, ज्यादा चांस ये। फिर उसके बाद में इसका कोई मतलब नहीं है, आर्थिक गतिविधि में सरकार की भूमिका, इसको काट दो से। अब ये टॉपिक बचा, ये आपके क्या डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है, शायद 12th क्लास का कौन सा चैप्टर, चौथा पांचवा चैप्टर, वहां पर एक पेज लिखा हुआ है जिससे क्वेश्चन इन्होंने प्री में भी पूछा था। केवल इनकी परिभाषा पूछेगा, वो भी 2 नंबर में। निजी सार्वजनिक मेरिट वस्तुएं कौन से आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, जो वहां पर लिखे हुए वही एग्जाम्पल लिखने हैं वो। ठीक। ये 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो ये टॉपिक है ना गरीबी, ये योजना पूछना चाह रहा है। बेरोजगारी योजना पूछना चाह रहा है, असमानता योजना पूछना चाह रहा है, स्वास्थ्य योजना पूछना चाह रहा है, शिक्षा नीति जरूर थोड़ा सा अलग है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ से कितने पॉइंट निकले पूरे सिलेबस से, एक तो निकलेगा
कृषि 1, खाद्य प्रसंस्करण 2, खाद्य प्रबंधन 3, उद्योग 4, राजकोष 5, डीबीटी 6, कर 7। उसके अलावा ये 2 नंबर का अलग बता दिया, इसको अलग कर लो, 8 कर लो। और ये सारी योजनाएं, नो, योजना सारी एक तरफ होगी और शिक्षा नीति को थोड़ा अलग कर लो। ये 10 पॉइंट है, कहने का मतलब है इसमें आपको योजनाओं पर फोकस करना है और एक राजकोष वाला टॉपिक तैयार करना है। बाकी इसमें भी योजनाएं पूछेगा, इसमें भी योजना पूछेगा, इनमें भी योजना पूछेगा। ये थोड़ा सा वो अलग है जो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। इसमें भी योजना ही पूछेगा। एक तो राजकोष का ये पेज तैयार करना और योजना तैयार करना, ये पूछना चाह रहा है बस ये आपसे। समझ गए ना बात आप? कुल मिलाकर के इनसे संबंधित जो भी योजना है, उन योजनाओं को चिन्हित करना है। चिन्हित ऐसे करना है कि जो यहाँ से डायरेक्ट सिलेबस में मैच हो रही है वो अगला पूछ लेगा, ठीक। और वो ज्यादा प्रायोरिटी उनकी रखेगा जो न्यूज में है अभी, या अभी वाले को सर्वे में लिखी हुई है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, एवरग्रीन फैक्ट होते हैं, जो वहां पर अपन को डालने हैं। जैसे राजकोष वाले में ना वो घिसे पिटे पॉइंट ही चले हुए आ रहे हैं पुराने जमाने से, मतलब 15 साल से वही चल रहे हैं, वही पॉइंट यूज करने हैं, ठीक। ये रणनीति इसमें रहेगी। अब आपके इसमें कोई डाउट तो एक बार बताओ मेरे को, उस हिसाब से फिर मैं कल से सर ये इनमें स्कीम ही याद करनी है बस, इंडियन स्कीम इकोनॉमी याद में? करनी है। अब देखो इसके आप क्वेश्चन देखोगे, एक बार रुको, इन्होंने देखो क्वेश्चन क्या बनाए। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको सिलेबस याद हो गया होगा जैसे मैंने बताया। सपोज करो आप 23 में पेपर देने से पहले, मतलब 23 में जिसने तैयारी की होगी उससे पहले ये अ, रणनीति अपना के गया, तो क्या वो सटीक बैठी क्या? देखो पहला अपन इसको सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व। तो देखो प्रिडिक्ट था ये क्वेश्चन, क्यों प्रिडिक्ट था? क्योंकि भाई वो 4-5 चीजें तो पूछता है, 4 तो घाटे पूछेगा, उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस खत्म। उसके बाद में राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है, दो ही चीज से पैसा आता है, दो ही चीज से पैसा खर्च होता है। तो दोनों चीजें तो क्लियर ही होनी चाहिए, उनमें क्या क्या चीज शामिल होती है, जो जगह जगह लिखा हुआ है इको सर्वे में। भाई गैर कर राजस्व में ये 4-5 चीज आती है। इसलिए क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, जो पूछना लाजमी था, अगेन पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि अवसंरचना लिखा हुआ है। अवसंरचना मतलब जो है ना, जो इको सर्वे है, इको सर्वे बजट के अंदर, मतलब ये आप जब उसको देखोगे ना, ये मैं आपको खुद दिखाऊंगा, मैं खुद नहीं प्रिडिक्ट करूंगा, आपको दिखाऊंगा, ओरिजिनल खोलूंगा इकोनॉमिक सर्वे और हाईलाइट किया हुआ दिखाऊंगा, देखो कि यहाँ नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा है, ताकि आपको विश्वास हो जाए, ठीक है ना। वरना तो वही बात हो जाएगी कि मैं आपको नोट्स दे दूंगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट उस साल के इको सर्वे में मतलब अलग से हर बार चैप्टर आता है, मुद्रास्फीति में अलग से एक चैप्टर आता है। उसमें ये पॉइंट मतलब बेसिक बात है, इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी, परिचय में ही मिल जाएगी आपको ये बात। जो डायरेक्ट आपके सिलेबस पे पॉइंट लिखा हुआ है स्पीति, वो मुद्रास्फीति वाला, ये राजस्थान का था, ये राजस्थान का था। ये देखो किसान संपदा योजना, डायरेक्ट खाद्य प्रसंस्करण, तो वो पूछेगा ही भाई, ये तो डायरेक्ट मतलब सिलेबस का पॉइंट है। एक दो तो योजना है वहां, इसलिए पूछ लिया। फिर उसके बाद में सर ये भी इको सर्वे में थी क्या सर, किसान संपदा योजना? मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे कुछ चीजें आपको, जैसे इस साल का इको सर्वे है, वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस साल के, इस साल के इको सर्वे में बहुत कम चीजें दे रखी है उन्होंने, तो पिछला इको सर्वे पढ़ना पड़ेगा, उससे पिछला भी देखना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत विजन वाला भी देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये योजना है, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण वाली, ये आपके सिलेबस में लिखा। अब इससे रिलेटेड 2-3 योजनाएं तो है, आप नाम बताओ मेरे को भाई, कौन सी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। और ये था आपका क्वेश्चन है कि था कि नहीं था, था ये क्वेश्चन। एक मिनट, ये भी था, कहाँ गया वो? ये तो मतलब डायरेक्ट लिखे थे, इनडायरेक्ट भी नहीं। जैसे कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा, ये भी था और ये भी था, और ये भी था। ये तो आपको देखते ही पता लग रही है वहां पर कि भाई ये पूछेगा, मतलब, है ना, ठीक है। उसके अलावा ये भी लिखा हुआ था डायरेक्ट। ये पता कैसे चलता है, जैसे मान लो आप इसको पढ़ोगे ना, देखोगे, तो आप ये पेज ऐसे ऐसे देखोगे तो यहाँ लग ही नहीं रहा कोई क्वेश्चन बनाएगा क्या, ठीक है। फिर जैसे यहाँ होगे तो लिखा हुआ है भाई इसके लक्ष्य हैं 2030 तक प्राप्त करना, तो ये पूछता है, जैसे नीति टाइप से पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन
प्रिडिक्शन में था। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई वो एग्रीकल्चर से लग रहा था, अलग से बॉक्स में दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि सारी योजनाएं पुरानी चल रही है, 2015-16 की योजनाएं चली, 15-16-17 3-4 सालों में ज्यादा लॉन्च किया, उसके बाद तो कम होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जिसका एनवायरमेंट है सर उसको तो पता लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन लिखा हुआ है, अब पर्यावरणीय मुद्दे कम से कम 4-5 जगह लिखा हुआ है, किधर भी आ सकता है क्वेश्चन में। यूएनएफ ट्रिपल सी वाली ही चीज पढ़नी है जो वहां पर डायरेक्ट लिखी थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा इन्होंने। सर ये इसका लॉजिक मैंने बता दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वो योजना ही पूछी सब में उन्होंने। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन पूछा, राजस्व विभाग की मुख्य मदों को लिखिए। वापस देख लो से आप, राजकोष वाले में ये लिखा हुआ था, पूछ लिया। वो उद्योग से रिलेटेड था, वो पूछ लिया। सतत विकास की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली, है ना, ये उधर था। बात मेरी समझ पा रहे हो ना आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ योजनाएं, एक लिस्ट तैयार होगी, उनको आपको मतलब रटा लगाना है, उनको कहने का मतलब उनके फैक्ट याद होने चाहिए आपको, ताकि एवरेज आंसर नहीं लिखे। आपको सारी योजना याद तो है, लेकिन वो एवरेज आंसर वाला मैटर बेटर है ना, उसे वो नंबर नहीं आ रहे, किसी के भी नहीं आ रहे। जैसे आपको पूछें कि प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा जो है, फसल बीमा वाला है, तो फसल बीमा वाले में वही घिसी पिटी बातें लिखेंगे, तो वो सब लिख रहे हैं वो, तो फिर वो नंबर नहीं बढ़ रहे वहां से। इसलिए अपन ने सोचा है कि भाई कुछ योजनाओं को चिन्हित करें, उनको तो अपन डायरेक्ट रटा लगाए ना उनको, ये है।